अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं फ़ाइनेंशियल पैकेज जो हमारा 3S का वर्कशॉप है, अच्छा मैं मुखातिब हूँ इस वक्त जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स पढ़ रहे हैं, और या उनके पेरेंट्स हो गए, मतलब वालिदैन हो गए। अच्छा, इसमें हमने करा ये है कि 3 बच्चों का ग्रुप बनेगा और उसमें कंपलसरी होगा, मतलब लाजमी होगा कि हर वर्कशॉप में जो हम मैकेनिक हो हमारा वो ट्रेंड हो। हमने ऐसे किसी को लेके नहीं आना मैकेनिक की पोजीशन पे, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो है मेरे ख्याल में जो बैकबोन हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट की, वो हमारे मैकेनिक्स जो क्वालिटी ऑफ सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि जो भी चीज़ हम लगाएं, अच्छा पार्ट लगाएं, अच्छा ऑयल डालें, तो उसके साथ उतना ही ज़रूरी है कि जो उसको सर्विस कर रहा है, जो उसकी ओवरऑलिंग कर रहा है बाइक की, तो उसको वो काम प्रॉपर तरीके से वो ट्रेन हुआ हो, तो उसमें बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें हमने करा ये है कि जो एक 3S आउटलेट है उसमें हमने 3 जो नौजवान हैं उनका ग्रुप बना के हम उसको चलेंगे। अच्छा, एक जो नौजवान है वो तो हमने जिस तरह मैंने कहा कि मैकेनिक होगा, और उसके अलावा जो 2 हम साथ में उसको और पार्टनर देंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकल ट्रेनिंग किए हुए हों। वो बेशक 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े हुए हों और नॉन टेक्निकल पढ़े हुए हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मैकेनिक हम रख रहे हैं जो ट्रेंड होगा वो अपने भाई को, कज़न को, दोस्त को साथ ला सकता है, एक हो या 2 हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे नौजवान जो टेक्निकली ट्रेंड नहीं हैं और वही काम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम उनको अटैच कर देंगे उन लड़कों के साथ जो कि ट्रेन होकर आ रहे हैं। तो बोथ वेज काम हो सकेगा। आया मैकेनिक आता है तो हम उसको नॉन ट्रेंड सेल्स की टीम दे देंगे, अगर नॉन ट्रेन बच्चे आ रहे हैं तो उनको हम मैकेनिक दे देंगे। तो इसमें जब ये हम 3 लड़कों का जो ग्रुप बनाएंगे, इसमें तकरीबन आप समझ लें कि ₹2.25 लाख का सीड कैपिटल एक लड़के की तरफ आ रहा है, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तकरीबन 5,40,000 बनता है। अच्छा, इस 5,40,000 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें बाइक के स्पेयर पार्ट्स हैं, इसमें बाइक का हार्डवेयर का पूरी रेंज है, इसमें ऑयल बाइक का भी है और डीजल का भी है, ताकि ये कि ऑयल में हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में काम करने में ज़्यादा इनको इनकम की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि हम इस पर ख़ासी मेहनत कर रहे हैं मार्केटिंग ऑयल की करने की। तो इसमें यह है कि इमीडिएटली नहीं होगा। इमीडिएटली हमारा जो प्लान है कि सिर्फ हम उन आउटलेट्स पे छोटी क्वांटिटी में डीजल की इंजन का ऑयल रखवाएं, ताकि अगर कोई आता है और सॉफ्ट मार्केटिंग के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि 2 4 6 महीने में मार्केट डेवलप हो जाएगी, तो फिर इसमें वॉल्यूम इंशाल्लाह नज़र आना शुरू करेगा। अच्छा, डीजल इंजन से जब मुखातिब कर रहा हूँ तो डीजल इंजन का मतलब है जिसमें ट्रक का ऑयल भी है, आपके डीजल जनरेटर्स का जो कि फैक्ट्रीज में चल रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा ट्रैक्टर हो गया, बसेस हो गई। अच्छा जी, तो ऑयल के बाद फिर ये कि शॉप की पूरी ब्रांडिंग है, उसके बाहर के साइन है, अंदर की पूरी वॉल्स हैं, छतें हैं, ताकि बाहर का बोर्ड है, ताकि वो एक इंटरनेशनल लुक हम देना चाहते हैं कि अगर जो भी उस दुकान पर आए उसको अच्छा लगे कि मैं किसी अच्छी जगह पर आके अपनी गाड़ी को सर्विस करा रहा हूँ या रिपेयर करा रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर ये कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है जो कि मैकेनिक के टूल्स होंगे, तो लेकिन वो सरमाया लगाना बहुत ज़रूरी है कि जितनी ही ज़रूरी मैकेनिक की ट्रेनिंग है उतनी ही ज़रूरी सही टूल्स का होना ज़रूरी है कि बाइक डैमेज ना हो गलत गलत किसी आले से उसको फिट करने में। अच्छा, उसके बाद ये कि स्टोरेज के रैक्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, जिसमें स्पेयर पार्ट्स को, ऑयल को हम तरीके से लॉक कर सकेंगे ताकि वो सिक्योर रहें। अच्छा, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म्स हैं। यूनिफॉर्म्स हमने डेवलप करवाएं ताकि एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग और इंटरनेशनल
आउटलुक के साथ हम इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करें कि हम किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बारीकियों में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम अपने इन नौजवानों को प्रमोट कर सकते हैं, ना सिर्फ इस कारोबार से बल्कि उनकी सोशल जो माशरी सिचुएशन है उसमें भी उनको कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह लाने चाह हम देंगे ताकि वो सर उठा के चल सकें। अच्छा, उसके अलावा हमने एक मेहनत करी है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे जिसको ERP कहते हैं बाहर की लैंग्वेज में, जो कि बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हमने हिम्मत करके उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने हेड ऑफिस में इंस्टॉल करवाया है। अच्छा, उसका फिर हम करेंगे ये कि हर आउटलेट के साथ एक छोटा सा लैपटॉप कंप्यूटर भी देंगे, उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। साथ में हम जॉब कार्ड्स देंगे। एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी वाला आता है अपनी बाइक लेके, तो हर बाइक के लिए एक जॉब कार्ड बनेगा जिसमें हम उस बाइक की पूरी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें ये होगा कि डेट के हिसाब से उसकी माइलेज और उसकी माइलेज के साथ उसकी कौन सी ट्यूनिंग किस वक्त हो रही है, ऑयल किस वक्त चेंज हो रहा है, ताकि उसके हिसाब से फिर हम वारंटीज इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी जो हमको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अच्छा रिस्पांस मार्केट से मिलेगा, कि हम सिर्फ बेचने में ही नहीं इंटरेस्टेड हैं बल्कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं कि अगर कोई चीज़ हम लगा के देते हैं, सर्विस करके देते हैं, और उसके बाद वो अगर टाइम से पहले ख़राब हो जाती है तो हम वहाँ खड़े हुए हैं और हम उसको चेंज करके देंगे। इसमें लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जब पहली बार बाइक आएगी तो वो लाजमी है कि हम वारंटीज़ उस वक्त एक्टिव करें जिस वक्त वो पूरी की पूरी बाइक पहली दफ़ा हमारे पास मेंटेन हो जाए, कि ताकि हमको ये पता रहे कि हमने अगर फ़र्ज़ करें ऑयल चेंज करा है और ऑयल चेंज करने के साथ हमने ऑयल फिल्टर को हाथ नहीं लगाया तो वो ऑयल वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो उसमें हमारी वारंटी फिर नहीं आएगी। या हम किसी और चीज़ को, अभी कार्बोरेटर है या कार्बोरेटर के साथ फ्यूल पंप है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इतना मैटर नहीं करती, लेकिन ओवरऑल फिर महीने के आखिर में अगर हम खर्चा देखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों में खर्चा ले जाती है बाइक। मेंटेन नहीं करेंगे तो एक अरसा आएगा, उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमने करा ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 3 लड़कों का ग्रुप है, तो एक जो मैकेनिक है वो तो दुकान पे बेस रहेगा और वहीं पे वो मैकेनिक जो है वो स्पेयर पार्ट्स भी बेच रहा है और वो गाड़ी की सर्विसिंग भी कर रहा है। ये जो 2 लड़के बचेंगे इनके लिए हमने क्या करा है कि जैसे आपने देखा होगा कि आइसक्रीम की जो कार्ट्स होती हैं 3 व्हील की, जिसमें लोग चला रहे होते हैं और आइसक्रीम गलियों में बेच रहे होते हैं, उसी तर्ज पे हमने अपनी एक कार्गो की गाड़ी डिज़ाइन करवाई है। उसमें हम ऑयल, मोटरसाइकिल का ऑयल रख के, ये दो लड़के होंगे, ये रोज़ सुबह अपने दुकान से निकलेंगे ऑयल लेके, और जो भी करीब में फैक्ट्रियाँ होंगी, गलियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, वहाँ जाके, उसके अलावा बस के अड्डे हैं, आपके ट्रकों के अड्डे हैं, अपने इलाकों के हिसाब से कि जिसके नज़दीक जो चीज़ें हों, तो वहाँ जाके ऑन द स्पॉट उन बाइक्स को वहीं पे ऑयल चेंज करना। तो ये भी एक नई तर्ज पे सर्विस हम शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें मार्केटिंग के भी हमने खासे गिफ्ट्स रखे हैं जो हम आपको इसी पैकेज में देंगे। मिसाल के तौर पे 12 ऑयल के जो पैक्स हैं बाइक के, उनको बेचने पे जो कस्टमर है उसको एक हमारी तरफ से एटका का ब्रांड हुआ हुआ बैट, क्रिकेट का बैट मिलेगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको डिटेल में जब बैठेंगे तो समझा देंगे। अच्छा, ये जो 5.5 लाख रुपए का जो हिसाब बन रहा है, तो इस तरह मैंने कहा कि ये 1,75,000 रुपये एक लड़के की तरफ आएगा। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा लोन जो है ये हमने इस्लामिक बैंक से अरेंज करके रखा हुआ है, जो कि हम प्रोसेस करेंगे, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, इसमें बस एक चीज़ है कि मिनिमम 21 साल का लड़का होना ज़रूरी है कि हम उसको इस लोन के लिए क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, इसमें अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो बच्चे हम देख रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, इसमें एक बड़ा सेगमेंट है जो
21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसको इस तरह समझ लें कि 3 कैटेगरियां बना लें। एक वो जो कि 21 साल से ऊपर हैं, दूसरा वो जो कि 18 से 21 साल के बीच में है, और एक जो कि 18 से भी नीचे हैं। जो 18 से नीचे हैं वो हम कानूनी तौर पे उनको नहीं रख सकते क्योंकि वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो उस किस्म के जो मैकेनिक हमारे पास आएंगे उनको हम एज इंटर्न, एज ट्रेनी क्लासिफाई करके, ताकि हम कानून को ना तोड़ें, और वो हम दूसरे जो बड़ी उम्र के लड़के हैं या 30 साल से उम्र के हमारे डीलर्स हैं उनके पास हम मैकेनिक रखवा देंगे जब तक वो 21 साल तक नहीं हो रहा है। तो उससे ये होगा कि उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, और फिर 3-4 साल में जब वो 21 साल तक पहुंच जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह ने चाहा हम उनको उनका अपना स्टोर जो आउटलेट है वो हम करवा देंगे। तो इस तरह हमने 2-3 कैटेगरीज जो बच्चों की उम्र के हिसाब से बनाई है, तो उसमें अल्लाह ने चाहा हम किसी को वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगे, ये सोचते हुए कि उसका काम भी चलता रहे और उसको ये भी तकलीफ ना हो कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उसको एक थोड़े अरसे के लिए हम छोड़ेंगे और उसके बाद हम उसको दूसरी आउटलेट करा के, ताकि फिर वो अपना काम शुरू कर सके। अच्छा, ये पार्ट 1 हो गया। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको पार्ट 2 में जो अब इनकम स्ट्रीम जो है मैं वो समझाना शुरू करूँगा। थैंक यू।